देखो सबसे पहले अभी हमें करना क्या है कि हमें ना इंस्टॉलेशन करना है। जब भी आपको इंस्टॉलेशन करना होगा सॉफ्टवेयर का, तो आपको देखो रिएक्ट यूज़ करना है ना, तो आपको नोड जेएस का इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। अब नोड जेएस क्या है, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। नोड जेएस एप्लीकेशन एक, आप इसको इसलिए, ये क्या प्रोवाइड करता है, रन टाइम इन्वायरमेंट। रन करने के लिए जावा में भी तो होता है रन टाइम इन्वायरमेंट। क्या होता है जावा में, जेआरई होता है ना, जेआरई जेडीके रन टाइम, रन करने में मदद करेगा कि नहीं है। तो इसकी ज़रूरत है। विदाउट ब्राउज़र अगर आपको रन करना है रिएक्ट को, जावा स्क्रिप्ट के कोड को, तो फिर आपके पास नोड जेएस तो होना ही चाहिए ना, उसकी ज़रूरत आपको पड़ने ही वाली है। उसके बाद एनपीएम की भी ज़रूरत है। ये क्या है, नोड पैकेज मैनेजर। जो भी आप पैकेज यूज़ करने वाले हो, कौन सा रिएक्ट यूज़ करोगे ना, रिएक्ट तो एक पैकेज ही है ना। अगर आपको रिएक्ट पैकेज यूज़ करना है तो नोड पैकेज मैनेजर होना चाहिए ना, जो शेयर करेगा आपके पैकेज को, मैनेज करेगा आपके पैकेज को। हाँ, तो इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, नोड को इंस्टॉल करोगे ना, ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। बस आपको नोड को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने की पूरी प्रोसेस क्या है मैं आपको बता देता हूँ, आप इंस्टॉल कैसे करोगे। आपको जनरली क्या करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है node.js.org। नोड जेएस लिख दो बस, नोड जेएस डाउनलोड फॉर विंडोज़, कुछ भी लिख दो। आ गई वेबसाइट, इस पर क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इंस्टॉल शुरू हो जाएगा। क्या, विंडोज़ इंस्टॉलर 64 बिट, बस जैसे क्लिक करूँगा इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन एक बात और बता देता हूँ आपको, मैं ये बता देता हूं कि अगर आपको सीखना है जावा, ये रिएक्ट, अगर आपको बेसिक, देखो क्या होता है जनरली, अगर आपको HTML आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको जावा स्क्रिप्ट आती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको इसके अलावा ES6 आता है, इकमा 6 जिसे बोलते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इससे आपको ये जो मैं पढ़ाऊंगा ना, ये इतना ज़्यादा सिंपल लगेगा कि आपने इतना इजी लैंग्वेज में कभी पढ़ा नहीं होगा, आप ऐसा भी सोचोगे। हाँ, लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं भी आती है तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा और थोड़ा थोड़ा इसको करते जाएंगे, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत सुना हुआ है तो भी चलेगा। बाकी तो मैं धीरे धीरे हर टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा तो कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इस वीडियो को देखने के लिए वो देखना पड़ेगा, पहले वो देखना पड़ेगा, मैं वैसा नहीं करने दूंगा आपको। दूसरी एक बात मैं बता देता हूं कि मैं जनरली C++, डेटा स्ट्रक्चर, कोर जावा, पाइथन, इन लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं, मुझे इनका बहुत अच्छा नॉलेज है। मैंने शुरुआत कर दी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते थे कि मैं उनके लिए रिएक्ट पे लेक्चर्स बनाऊं, मैं उनके लिए और भी लैंग्वेज है जैसे जावा स्क्रिप्ट के ऊपर बनाऊं, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, उनके लिए, उनको ज़रूरत है, इसके लिए सीख भी रहा हूं और वीडियोस भी बना रहा हूं, दोनों काम कर रहा हूं ताकि दोनों काम हो जाए। सीखते सीखते वीडियो भी बना दे रहा हूँ, जो चीज़ें सीखते रहता हूँ उसके ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। डेली दो दो तीन तीन वीडियोस करके मुझे डालने हैं, ताकि जल्दी 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 सीखना भी हो जाएगा और उन स्टूडेंट्स को मदद हो जाएगी। लेकिन मैं ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाने वाला हूँ कभी, बस एक वीडियो बना के छोड़ दूंगा बस, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने कोर सब्जेक्ट पे काम करता हूँ, मैं उन्हीं सब्जेक्ट को सीख रहा हूँ, तो मुझे अभी ज़रूरत ऐसी लगती नहीं इसकी। ठीक है, तो आइए हम आते हैं वापस से डाउनलोड वाले पेज पे। तो देखो यहाँ पे 64 बीट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करूँ, ये देखो, ये डाउनलोड मेरे से दो बार हो गया, एक इधर हो गया, इधर हो गया। वैसे भी 29 MB का है। नोट जेएस आपको डाउनलोड करना है। अभी मेरा तो एक डाउनलोड हो गया है, इसे शो इन फोल्डर करता हूँ, उसके बाद इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ये देखो, इसको क्लोज कर देता हूँ। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ ये तो आपको रन करने में आपकी मदद करने वाला है। क्या लिखा है, रन। लेकिन आपको प्रोग्राम जहाँ टाइप करने हैं उसके लिए आपको आईडीई भी तो डाउनलोड करना है, आईडीई भी तो डाउनलोड करना है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। मतलब आप नोटपैड में भी कर सकते हो प्रोग्राम, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिखना है ना, कहीं भी लिखो। रन करने वाला डाउनलोड आप इंस्टॉल कर रहे हो, ये अलग रहेगा, और जहां लिख रहे हो उसको दे दो, वो रन कर देगा। तो कहीं भी लिखो ना, आप नोटपैड में लिखो, नोटपैड प्लस 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 में लिखो, कोड ब्लॉक्स में लिखो, कहीं भी लिखो। हाँ, लेकिन मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, वो विजुअल स्टूडियो। क्यों VS कोड क्यों यूज़ करूंगा मालूम है, विजुअल स्टूडियो कोड। रिएक्ट के लिए कुछ प्लगइन्स और भी बहुत सारी चीज़ें, सजेशंस, बहुत कुछ बताता है वो, तो बहुत आसान हो जाता है उसमें बनाना, इसके लिए उसको यूज़ करेंगे। रुको, नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आई एक्सेप्ट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। कहाँ रखना है मुझे, प्रोग्राम फाइल्स में ही मुझे रखना है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नेसेसरी टूल, अगर कुछ हो रहा है तो वो भी कर लो। चलो नेक्स्ट कर दो, इसको भी ज़रूरत नहीं है उसको, लेकिन कर दो अगर आपको करना है तो। ये इंस्टॉल हो रहा है, तब तक इसको क्लोज कर देता हूँ और मैं इसे स्किप कर देता हूँ।
हो गया है क्या? हो गया? हो गया इंस्टॉल है क्या? तो ये सब लिखा हुआ है, देखना है क्या? कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो। अब पूरा खेल कमांड प्रॉम्प्ट का है ज़्यादातर। मैंने इसका फॉन्ट बढ़ाया हुआ है, आप राइट क्लिक कर लेना यहाँ पे, सेटिंग्स वगैरह में जाके आप फॉन्ट बढ़ा लेना। मुझे आपको पढ़ाना है तो मुझे बढ़ाना पड़ेगा, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से फॉन्ट बढ़ा सकते हो। क्लोज कर दो। अरे सब क्लोज हो गया। फिर से CMD ओपन करता हूँ। हाँ, अभी मैं लिखता हूँ नोड। तो नोड लिखा, उसके बाद स्पेस देखे, मैंने वर्जन देखना है तो वी लिखा। ये बता रहा है 18.12.1, ठीक है ना? ये वाला वर्जन है, कोई भी रहे, आगे पीछे आप 17 भी कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक हुआ। अब आपको और कुछ बताता हूँ। अब आपको क्या करना है, आपका इंस्टॉल हो चुका है। अब सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे, आपको इंस्टॉल क्या करना है, रिएक्ट। तो आपको लिखना है npm, याद रखना npm। इस कमांड को यूज करके आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो नोड के लिए। पाइथन के लिए भी होता है वैसे, नोड के लिए भी है। तो यहाँ पे npm डाउनलोड करना है, सॉरी npm लिखना है, npm इंस्टॉल। उसके बाद जी ग्लोबली रिप्रेजेंट कर रहा है, सबके लिए बताऊंगा मैं। उसके बाद आपको लिखना है क्रिएट डैश रिएक्ट ऐप। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। एक फोल्डर भी क्रिएट कराना है, मैं कराता हूँ, रुको। आपको चाहिए तो आप पाथ भी बदल सकते हो, किसी और पाथ को दे सकते हो, जो भी लिखना है। अभी ऐसे ही लिखता हूँ। यहाँ पे देखते हैं, इसको मैंने ओके किया है क्या? डाउनलोडिंग स्टार्ट हो रहा है। इंटरनेट चाहिए, ये पूरा डिपेंड करेगा आपके इंटरनेट पे। ये जो रिएक्ट वगैरह है ना, सब कुछ पूरा इंटरनेट पे डिपेंड करेगा। ये डाउनलोड हो रहा है और इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है? तो देखते हैं नीचे क्या हुआ। हाँ, इस तरीके से ये पूरा हो चुका है। आपको क्या करना है इसके बाद, जब आपका ये हो जाए उसके बाद देखो। अब जब कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाओगे, ध्यान रखना उसका फर्स्ट लेटर अपर केस में नहीं होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। और जब भी कोई फाइल बनाओगे रिएक्ट के लिए, उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। प्रोजेक्ट का स्मॉल लेटर और फाइल का फर्स्ट लेटर कैपिटल, ये दो चीज़ें हैं। अभी बताता हूँ। देखो, मैं प्रोजेक्ट का नाम, मुझे डेस्कटॉप पे चाहिए, तो मैं लिखता हूँ CD डेस्कटॉप। मैं डेस्कटॉप पे आ गया। डेस्कटॉप पे मुझे एक फोल्डर बनाना है, मतलब एक प्रोजेक्ट बनाना है, फोल्डर बोल रहा हूँ मैं बार बार, वही हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे चाहूँ तो लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हो, पहले स्टार्ट कर दें। प्रोजेक्ट बनाना है ना, फोल्डर को पहले देख लेता हूँ कोई फोल्डर बना है क्या। यहाँ पे नहीं बना, आप डायरेक्टली फोल्डर भी बना सकते हो। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मुझे एक फोल्डर बनाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पास कोई फोल्डर है क्या ऑलरेडी। यहाँ पे न्यू अपॉइंटमेंट, ये अलग है। हाँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसको क्लियर कर दूं क्या स्क्रीन को? CLS प्रेस करके भी आप क्लियर कर सकते हो। क्लियर हो गई। अब एक एक करके कमांड लिखता हूँ। सबसे पहले मेक डायरेक्टरी। जब भी आपको डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, कोई फोल्डर क्रिएट करना है, MK डायरेक्टरी आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद स्पेस, आपको क्या नाम रखना है आपके प्रोजेक्ट का? मुझे कोडिंग सीखो ऐप, CS ऐप, ये नाम रखना है तो रख दो। और जैसे ही अगर आप इसको एंटर दबाओगे, देखते हैं क्या कोई फोल्डर क्रिएट हुआ। हाँ, CS ऐप हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, चेंज डायरेक्टरी, और मुझे CS ऐप के अंदर जाना है। CS ऐप आ गया मैं CS ऐप के अंदर, मतलब मेरे उस फोल्डर के अंदर जो अभी मैंने क्रिएट किया, जहां मैं प्रोजेक्ट बनाने वाला हूं। उसके बाद अब मैं लिखता हूं npx, उसके बाद क्रिएट डैश रिएक्ट। अब आपको प्रोजेक्ट बनाना है, देखते हैं, रिएक्ट ऐप, और स्पेस, क्या नाम रखना चाहते हो आप उस फाइल का, जो भी बनाना चाहते हो। तो मैं उसका नाम फर्स्ट रख देता हूँ, फर्स्ट, बस। एंटर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्रिएटिंग अ न्यू रिएक्ट ऐप, एक नया ऐप बनने जा रहा है, और उसको जिसकी भी ज़रूरत है वो सब इंस्टॉल हो जाएगा आपके लिए, देखते हैं। फिर उसके अंदर सोर्स वगैरह सब आ जाएगा, सब रेडीमेड आ जाएगा। आपको डायरेक्टली आइडियली यूज़ करना है, आपको सब रेडीमेड कोड मिल जाएगा। मतलब आपका कितना सारा काम बच जा रहा है। तो ये कितनी अच्छी चीज़ है हमारे लिए। हम एक एक कंपोनेंट को हमें बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें हमारी आसान हो जाती है यहाँ पे। ये देखो, ये इंस्टॉल हो रहा है, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। हो गया, यहाँ पे आ गया, देखते हैं अभी, रुको क्या हुआ। CS ऐप इसमें आया, फर्स्ट बन गया मेरा। हाँ, इसके अंदर देखो सारे कोड आ चुके हैं, देख सकते हो आप। सोर्स आया है, सोर्स के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। app.js में एडिट करूंगा, index.js क्या है, ये सब फाइल्स क्या है, ये सब के बारे में बताऊंगा। लेकिन यहाँ से डायरेक्ट देखने से अच्छा मैं वो यूज़ करूंगा ना, क्या बोलते हैं, मेरा ये ID
डायरेक्टली विजुअल स्टूडियो कोड वहाँ से करूँगा तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं कुछ दिखा देता हूँ आपको। इसके आगे देखो मैं लिखता हूँ चेंज डायरेक्टरी। अब मुझे CS ऐप से जाना फर्स्ट नाम के प्रोजेक्ट वाले जो मेरा फोल्डर है उसके अंदर आ गया, उसके अंदर फर्स्ट में आ गया। इसका नाम मैं मेरे एप्लीकेशन का नाम कुछ भी रख सकता था, मैंने फर्स्ट रख दिया वहाँ पे। मैं अपना पहला एप्लीकेशन जब बना रहा था ऊपर, वो आप चेंज कर सकते हो, आपको जो चाहिए आप वो रख सकते हो चाहो तो। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कोड डॉट, अब मैं एंटर दबाता हूँ, ये देखो। लेकिन विजुअल स्टूडियो मेरा ओपन हो गया है क्या? हाँ, लेकिन आप बोलोगे विजुअल स्टूडियो तो हमने, रुको दिखाता हूँ आपको। विजुअल स्टूडियो ओपन करने का तरीका है वो, लेकिन विजुअल स्टूडियो डाउनलोड कैसे करना वो भी बताता हूँ, रुक जाओ पहले। विजुअल यहाँ स्टूडियो कोड डाउनलोड सर्च करो, आ गया। इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से पहली वेबसाइट आती है ना visualstudio.com, वहाँ से डाउनलोड कर लो, बस उसको इंस्टॉल कर लो। विंडोज़ कौन सा है, 8, 10, 11 जो भी है, मैंने तो किया हुआ है। डबल इस पर क्लिक करो, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, इंस्टॉल कर लो। जैसे नोटपैड होता है, कोड ब्लॉक्स होता है, वैसे ही होता है वो। ये क्या, ये ओपन हो गया। अब इसको ओपन करने के लिए क्या कमांड लिखी मैंने यहाँ पे, कोड स्पेस डॉट लगा दिया, ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ पे ये देखो, मेरे लिए एक अच्छी बात यह है कि मेरा पूरा का पूरा फाइल भी दिखाई दे रहा है। ये देखो, यही कोड है ऐप डॉट, ये जो अभी आपने क्रिएट किया फर्स्ट, ये क्या, आप उसी पाथ पे थे ना। जब आप लिखोगे उसको मुझे चलाना है उस प्रोजेक्ट को, कोड स्पेस डॉट लगा दोगे तो वो अपने आप को विजुअल स्टूडियो ओपन करके आपको दे देगा। न्यू फाइल बनानी है, बना सकते हो, जो भी काम करना आप यहाँ से कर सकते हो। और उसके बाद और कमांड मैं आपको दे के दिखाऊं। उसके बाद लिखता हूँ npm, उसके बाद लिखता हूँ स्टार्ट, npm को स्टार्ट कर दो, रन कर दो। तो ये फर्स्ट वाला मेरा है, वैसे तो कुछ किया नहीं, फायरवॉल मांग रहा है, हटा देता हूँ इसे। स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर, इसे ओपन होने देते हैं। उसके बाद ये कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। कंपाइल करने का तरीका है, जब भी कंपाइल करना है npm, और ये क्या, ये रन हो गया, देख लो रन हो गया, ब्राउजर में रन हुआ है। मतलब आपको ब्राउजर में लोकल होस्ट 3000 लिखना और रन करके चेक कर लेना। चेंजेस करके अभी दिखाऊं मैं, ये जो दिख रहा है ना कोड बदल सकता हूं मैं, ये रन हो रहा है अभी तक, मतलब ये हमारा पहला प्रोजेक्ट रन हो गया। कैसे रन हुआ, मैं अभी हेलो भी रन करके दिखाऊंगा आपको। आपको क्या करना है, आपका ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी अपने आप क्रिएट हो चुका है, ऐप डॉट CSS के अंदर वो कोड लिखा हुआ है, रन करने वाला सारा वही सब चेंज हुआ। इसके लिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इस तरीके से। अब इन्होंने इनका जो कोड लिखा हुआ है, ये कोड क्या है, कोड में चेंजेस कैसे करते हैं, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐप डॉट CSS हो गया, index.js ये भी एक कोड है यहाँ पे। अब इसमें इन्होंने क्या किया, ऐप को देखो इंपोर्ट किया हुआ है, ऐप के अंदर का कोड है वही चला है, वो जो आपको ब्राउजर पे दिखाई दे रहा है ना। कहाँ गया ब्राउजर, फिर से एक बार दिखाता हूँ। ये जो दिख रहा है ना, ये क्यों दिख रहा है मालूम है, ऐप डॉट जेएस में उसका कोड लिखा हुआ है। और ऐप डॉट जेएस से पहले कौन चल रहा है, इंडेक्स चल रहा है। इंडेक्स चल रहा है तो उसको चला दे रहा है, किसको, ऐप को। ये सब लिखना पड़ता है, एक एक करके हमें सब सीखना है। हम अपनी फाइल कैसे क्रिएट करेंगे वो भी सीखेंगे, एक एक करके सारा सीखना है। तो इसे मैं अभी यहां से हटाता हूं, ये मुझे नहीं चाहिए, ये ज़्यादा हो रहा है। स्टार्टिंग में ही मुझे ये सब चीज़ें आपको नहीं बतानी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, मैंने इतना आपको बता दिया। रन करने के लिए क्या लिखा था मैंने आपको दिखा दिया, वापस से एक बार दिखा देता हूँ। कहाँ गया, ये देखो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। कहाँ गया, ये पावर शेल को यहाँ से क्लोज करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ें, अब मैं उस पर एक क्लिक और करता तो वो बंद हो जाता था, और इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ। यहाँ से क्लोज कर देता, वो रन हो रहा था, बंद हो जाता, और वापस से कमांड प्रॉम्प्ट में हम कुछ भी लिख सकते थे।